हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज टॉपिक पे। तो परसेंटेज टॉपिक पे ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसके पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाला हुआ है, साथ ही साथ आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। आप जाके पहले उन दो वीडियो को देख लें, उसके बाद इस तीसरी वीडियो से आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन दोनों वीडियो में परसेंटेज पे कुछ बेसिक कंसेप्ट प्लस परसेंटेज पे आई थिंक 10-12 क्वेश्चन किए जा चुके थे। तो उन दोनों वीडियो को आप देख लें परसेंटेज टॉपिक के, उसके बाद इस तीसरी वीडियो से आप कंटिन्यू करेंगे। तो इस तीसरी वीडियो में बेसिकली हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत आते हैं उन क्वेश्चंस को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर हो तो मोहन की आय क्या है। ठीक, चलिए बनाते हैं। कंसेप्ट हमारा वही रहेगा जो अभी तक हम पिछले दो वीडियो में परसेंटेज पे बेस्ड जो दो वीडियो था हमारा, उस पर जो भी क्वेश्चंस किए थे, जिस भी टॉपिक पे चर्चा किए थे, तो सेम कंसेप्ट हम इसमें फॉलो करेंगे। ठीक, तो क्या है कि राजीव की आय, अब जब इस टाइप से क्वेश्चंस आपके पास रहता है कि तुलनात्मक, ये क्या है कि कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, तुलनात्मक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। मतलब तीन व्यक्तियों का चर्चा हुआ है यहाँ पे। तीन व्यक्तियों कौन कौन का? राजीव का, जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, उसके बाद मोहन का, जिसको हम M से डिनोट कर रहे हैं, उसके बाद सुमन का, जिसको हम S से डिनोट कर रहे हैं। तो तीन व्यक्तियों का चर्चा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? तुलनात्मक टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें बेसिकली आपको ध्यान ये रखना होता है कि जिसका तुलना लास्ट में किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसका भी तुलना लास्ट में किया जाएगा, सबसे पहले हम उसी के वैल्यू को अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो जैसे क्या है कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। तो लास्ट में चर्चा या लास्ट में तुलना किसके साथ किया गया है? तो लास्ट में जो तुलना है वो सुमन की आय से किया गया है कि सुमन से 15% कम है। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि सुमन की आय ही अगर 100 रुपया हो या 100% हो, ठीक, सुमन की आय अगर हम पकड़ लिए 100, ठीक, क्यों सुमन की ही आय हमको पकड़े? क्योंकि लास्ट में चर्चा जो है या लास्ट में जो तुलना जो है, मतलब कि लास्ट में जो कंपेयर किया गया है वो सुमन की आय से किया गया है, इसीलिए सबसे पहले हम सुमन की ही आय को पकड़ लिए 100। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है, तो यहाँ पे जो चर्चा है वो राजीव और मोहन का आय का चर्चा है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में है कि मोहन की आय सुमन से 15% कम है। मतलब मोहन और सुमन की आय का चर्चा किया गया है कि मोहन की जो आय है वो सुमन से 15% कम है। तो सुमन की आय हम कितना पकड़ लिए? 100। तो क्वेश्चन के अनुसार मोहन की फिर आय क्या होगा? तो मोहन के 15% कम है, तो 100 में 15 आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 85, 85 कैसे किए? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि मोहन की आय सुमन से 15% कम है, तो सुमन की आय को ही अगर हम 100 पकड़ लिए तो फिर मोहन की आय कितना होगा? 85 होगा। 15% कम बोल रहा है तो 100 - 15 दैट इज 85%। ठीक, तो मोहन का हो गया 85। अब ये है राजीव। अब राजीव की आय क्या होगा? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। तो मोहन की आय तो हमको पता है 85, तो फिर राजीव का आय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि मोहन की आय से 40% अधिक है। तो अगर इसका आय 85 रुपया का है तो उससे 40% अधिक है। 40% अधिक मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 85 प्लस 85 का 40% निकाल दो। ठीक, जैसे इसके पहले हम इस क्वेश्चन का चर्चा किए थे शॉर्ट में कि 40% अधिक बोल रहा है, मतलब 85 प्लस 85 का 40%। या फिर इसको आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? तो इसको आप डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 85 रुपये अगर मोहन किया है तो 40% अधिक बोल रहा है, मतलब इसका सीधे 140% निकाल दिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 × 5 = 10 और ये 2 × 7 = 14। ठीक, और ये 5 से कटेगा, 5 × 7 = 85। अब 17 × 7, तो 17 × 7 कितना होता है? तो 119, 119। ठीक, 17 × 7 = 119। मतलब कि राजीव की आय क्या है? तो राजीव की आय है 119 रुपया। ठीक, 119। अब तीनों का आय का पता हमको चला। कैसे पता चला? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला सर, क्योंकि ये क्वेश्चन तुलनात्मक टाइप का क्वेश्चन है, तो जिसमें जिस भी व्यक्ति का लास्ट में तुलना किया जाएगा या लास्ट में जिस व्यक्ति का चर्चा होगा उसी की आय को हम 100% या 100 रुपीज़ पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि है कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है, तो सुमन की ही आय को हम पकड़ लिए 100 रुपया। तो क्वेश्चन के अनुसार फिर मोहन की आय कितना हो गया? तो मोहन की आय सुमन की आय से 15% कम है, तो 15% कम है मतलब
100 - 15 दैट इज इसका 85 हो जाएगा। अब राजीव को कैसे निकलेगा कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है, तो मोहन का आय तो पता है 85, तो 85 से 40% अधिक है, मतलब 85 का 140% निकालोगे तो 119। अब ये तीनों का आय पता चल गया। क्वेश्चन आगे बोलता है कि यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर है। राजीव और सुमन किसका किसका कंपेयर हुआ है, तो राजीव का और सुमन का, ठीक, कि राजीव और सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर है, तो फिर आय निकालना है आपको मोहन का, कि मोहन की आय कितना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना का है, राजीव के और सुमन की आय में यहाँ हमारा अंतर कितना है, तो राजीव का आय 119 रुपया और सुमन का आय है 100 रुपये, तो यहाँ अंतर है 19 रुपया का। यहाँ अंतर कितना का है, 119 - 100 दैट इज 19 रुपये का अंतर है राजीव का और सुमन की आय में। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में अंतर दिया हुआ है 2660 रुपये। मतलब क्या हुआ कि ये 19 किसके बराबर है, तो ये 19 बराबर है 2660 के। ठीक, कैसे किए, क्योंकि आगे क्वेश्चन बोला था कि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर है, और यहाँ जो हम एजम्पशंस किए हैं उसमें राजीव और सुमन के आय में 19 रुपये का अंतर है। 119 - 100 मतलब 19 रुपये का अंतर है। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है, तो एक्चुअल में अंतर दिया हुआ है 2660, मतलब कि 19 जो है किसके बराबर होगा, तो 2660 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि मोहन की आय क्या है, तो मोहन की आय क्या है, तो मोहन का वैल्यू कितना 85, मतलब क्या हुआ कि 19 का वैल्यू है 2660, तो हमको वैल्यू कितना का निकालना है, तो वैल्यू हमको 85 का निकालना है, मतलब 85 का निकालना है। क्यों 85 का निकालना है सर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन की आय आपको ज्ञात करना है। तो मोहन की आय हमारा एजम्पशंस में कितना है 85, मतलब कि 19 का वैल्यू 2660 है, हमको निकालना है 85 का वैल्यू, तो मोहन क्या है पता चल जाएगा। तो 85 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जब 19 का वैल्यू 2660 है तो 85 का वैल्यू कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 2660 डिवाइड बाई ये 19 और इंटू ये 85। ठीक, अब जो कटता है काट दीजिए, तो ये 19 से कम 19, ये 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19, 20 और 6 माने 7, 76, 19 चक 76, 0, 140 इंटू 85, तो 140 इंटू 85 आप करोगे तो ये हो जाएगा 14 × 5 = 70, 70 की 0 हाथ में 7 और 14 8 हो जाता है, 8 × 1 = 32, 2 और 112 और 7 119 और फिर ये जो 0 लास्ट में बचा सो मतलब 11,900 रुपया। तो क्वेश्चन क्या है कि मोहन की आय कितनी है, तो मोहन की आय जो है वो 11,900 रुपया मोहन का आय आपको निकला। आई होप अगर इसके पहले के 2 वीडियो भी आप देखे होंगे तो ये बहुत इजी वे में आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि 2 परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है, मतलब 4:5 है। ठीक, 2 परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया, दूसरे परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि 2 परीक्षाओं का आपको एक रेशियो दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो कोई आपको कुछ वैसा कुछ खास फार्मूला आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। बाकायदा कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है कि 2 परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। ठीक है सर, एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया, तो दूसरे परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था। ठीक, आइए बनाते हैं। तब इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अनुपात में दिया हुआ है कि 4:5 मतलब 4:5 का अनुपात है 2 परीक्षाओं का। पहला अनुपात अगर पहला परीक्षा में 4 नंबर लाया होगा तो दूसरा परीक्षा में 5 नंबर लाया होगा। आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। सबसे बड़ा इस टाइप के क्वेश्चन का फ़ायदा ये रहता है, प्रॉफिट ये है कि अनुपात में अगर दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से पकड़ सकते हो। आप ये भी पकड़ सकते हो कि मान लो कि पहली परीक्षा में वो 4 नंबर लाया होगा तो दूसरी परीक्षा में वो 5 नंबर लाया होगा, या फिर आप ऐसे पकड़ सकते हो कि पहली परीक्षा में 400 नंबर लाया होगा तो दूसरी परीक्षा में 500 नंबर लाया होगा। आप ऐसे पकड़ सकते हो कि पहली परीक्षा में 4000 नंबर लाया होगा तो दूसरी परीक्षा में 5000 नंबर लाया होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का बस इतना मतलब है कि 4:5 का अनुपात बताया। ठीक, तो 4:5 का अनुपात अगर हम मान लो कि इसको हम 4 नंबर या इसको हम 5 नंबर पकड़ सकते हैं, या फिर इसको हम 400 पकड़ सकते हैं, इसको हम 500 पकड़ सकते हैं। मतलब क्या होगा कि 2 0 इधर लगाएं तो 2 0 इधर भी लगा दिए। इसको हम 4000 पकड़ लिए तो इसको फिर हमको कितना पकड़ना पड़ेगा, तो 5000 पकड़ना पड़ेगा। मतलब 3 0 इधर लगाएं तो 3 0 हमको इधर भी लगाना पड़ेगा। तो कोई भी रेशियो पकड़ के आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। जो पहला कि जो आपका रेशियो दिया हुआ है आप ओरिजिनल रेशियो से पकड़ के बना सकते हो, या फिर अच्छा दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आपके दिमाग में ये आ जाए कि मान लो सर 4:5 है तो हम इसको 4 और 5 ही पकड़ लेते हैं। ठीक, 400 और 500 पकड़ने की जरूरत क्यों है, आप इसको क्यों बता रहे हो, या फिर आप बता रहे हो कि 4000 या 5000 भी पकड़ सकते हो,
या 40,000 और 50,000 पकड़ सकते हो, तो ये सब आप क्यों बता रहे हो? तो कभी कभी क्वेश्चंस आपके पास ये होते हैं, या इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर 4 या 5 जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू को पकड़ के हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो हो सकता है कि पॉइंट में हमारा कुछ आंसर आ जाए, ठीक, पॉइंट में आ जाए। लेकिन मान लो इसके साथ हम डबल जीरो लगा दिए, ठीक, तो डबल जीरो लगा दिए तो डबल जीरो लगा देने से क्या होता है कि डबल जीरो से लगा दिए तो प्रतिशत में जब हमारा क्वेश्चन जब आता है तो डबल जीरो के साथ वो चीज़ कट जाता है। तो कट जाने के बाद क्या होता है, एक पूरा की पूरा हमको एक रियल नंबर पता चल जाता है, ठीक, पॉइंट में ना आके एक पूरा का पूरा होल वैल्यू हमारे पास मिलता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में हमको डबल जीरो दोनों से लेना पड़ता है, या इसको आप क्या पकड़ सकते हो, 40 और 50 भी पकड़ सकते हो, आपके अनुरूप है। मतलब कि जितना जीरो आप इधर लगाओगे उतना ही जीरो आपको रेशियो के उधर भी लगाना होगा। आइए इसको हम बनाते हैं तो हो सकता है कि ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4-5 के अनुपात है। सब मान लेते हैं कि पहला परीक्षा में 4 नंबर लाया होगा वो, ठीक, और हम क्या पकड़ रहे हैं, दूसरा परीक्षा में 5 नंबर लाया होगा। तो 4-5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% लाया है, मतलब ये 4 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें वो 80% लाया, तो टोटल कितना नंबर लाया होगा? तो 4 का 80% आप निकालोगे, 4 का 80% आप निकालोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 8 चक्के 32, 32/10। तो 32/10 का मतलब कितना हुआ? 3.2। 32/10 मतलब 3.2, मतलब कितना नंबर लाया कि 4 नंबर में वो 3.2 मार्क्स लाया होगा, अगर 80% मार्क्स वो लाया है तब, ठीक। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया। तो दोनों परीक्षाओं में, तो पहला परीक्षा में 4 नंबर का और दूसरा परीक्षा है 5 नंबर का, तो दोनों परीक्षा का टोटल का मार्क्स कितना हो गया? तो 4 + 5 मतलब 9 नंबर का ये एग्जाम हुआ, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की बात कर दिया। तो 4 + 5 मतलब 9 नंबर। अब इसमें वो कितना अंक लाया? 60%। तो 9 का हम 60% अगर हम निकालेंगे, 9 का 60%, तो ये 0 से 0 कटेगा, 9 6 के होता है 54, तो 54/10 मतलब कितना? 5.4, ठीक। मतलब पहली परीक्षा में वो लाया 3.2 और दोनों परीक्षा में वो लाया 5.4 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 परीक्षा हुए, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो 2 परीक्षा हुई, तो पहली परीक्षा का मार्क्स आपको पता है, दोनों परीक्षाओं का कुल मार्क्स आपको पता है, तो दूसरी परीक्षा का मार्क्स आप निकाल सकते हो। कैसे? कि दोनों परीक्षाओं के कुल मार्क्स में पहली परीक्षा के मार्क्स को आप माइनस कर दोगे तो ये जो रेस्ट बचेगा वो दूसरी परीक्षा का मार्क्स होगा। कहने का मतलब कि दूसरी परीक्षा का मार्क्स अगर हमको इसमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 5.4 माइनस ये 3.2, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4 में 2 गए तो 2 और 5 में 3 गए तो 2, मतलब 2.2। तो 2.2 मार्क्स किस में लाया होगा? वो दूसरी परीक्षा में लाया होगा। अच्छा, ठीक। अब 2.2 मार्क्स कितना नंबर में वो लाया होगा? दूसरी परीक्षा कितना नंबर का हुआ था? तो दूसरी परीक्षा जो है ये 5 नंबर का हुआ था। इसका मतलब कि 2.2 जो लाया वो 5 नंबर में लाया होगा, तो 2.2 डिवाइड बाय 5 कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे, ठीक। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ फिर एक 10 हटेगा, पॉइंट हटा तो 10 से यहाँ नीचे आएगा। अब ये क्या होगा कि 0 से 0 खत्म और ये 5 दूनी 10 खत्म, तो ये 22 दूनी 44%, 44%। मतलब क्या हुआ कि दूसरे परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था? दूसरे परीक्षा में उसने 44% लाया, ठीक। अब इसी को अगर हम मान लो कि 4-5 ओरिजिनल वैल्यू ना पकड़ के, कभी कभी जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ देखो। अब इसको हम पकड़ लिए 400, ठीक, और इसको हम पकड़ लिए 500, दोनों साइड हम 2-2 को जीरो लगा दिए, 2-2 जीरो लगा दिए, मतलब हम क्या किए? इक्वेशन को बैलेंस कर दिए, ठीक। अब ये मान लेते हैं कि पहला परीक्षा 400 को हुआ होगा और दूसरा परीक्षा 500 को हुआ होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र पहली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, मतलब 400 का 80% निकाला होगा वो, तो 400 का 80% कितना होता है? तो 400 का 80% 0 से 0 कट जाएगा पूरा, तो ये 8 चके 32, 320, ठीक। अब यहाँ देख रहे हो कि डबल जीरो मारने के बाद क्या होगा? पॉइंट में हमारा आंसर नहीं आया, पूरा का पूरा एक होल वैल्यू हमारे पास आया 320, ठीक। तो इसीलिए कभी कभी जीरो लगा लिया जाता है। तो जीरो बस ध्यान में क्या रखना है कि जीरो हम जितना फ्रैक्शन के पहला साइड में लगाएंगे, दूसरा साइड में भी आपको उतना ही जीरो लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अंश में जितना आप जीरो लगाओगे उतना ही जीरो आपको हर में भी लगाना पड़ेगा, ठीक, ताकि इक्वेशंस जो है वो बैलेंस रहे, इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ ना हो। अब यहाँ 400 पकड़े हैं तो 400 का 80% कितना? 320। मतलब क्या हुआ कि पहली परीक्षा में उसने 320 अंक प्राप्त किया। आगे क्वेश्चन बोला कि दोनों परीक्षा में 60%, तो दोनों परीक्षा कितना को सर? 400 और प्लस 500, मतलब 900 का एग्जाम हुआ होगा। तो 900 में उसने कितना लाया है? 60% लाया है। तो 900 का 60% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 9 6 54, ठीक, मतलब 540। मतलब पहली परीक्षा में लाया 320 और दोनों परीक्षा में कितना लाया? 540। मतलब दूसरी परीक्षा में कितना लाया होगा? तो 540 माइनस 320 करेंगे, कितना? 540 माइनस 320 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 में 2 गए तो 2 और 5 में 3 गए 2, 220। मतलब दूसरी परीक्षा में उसने 220 मार्क्स लाया होगा। अब ये 220 मार्क्स कितना में मार्क्स में लाया होगा? 220 मार्क्स 500 में लाया होगा। दूसरी परीक्षा कितना कमाने थे? 500 कमाने थे। मतलब कि ये जो 220 मार्क्स आया है वो कितना में? 500 में आया है।
तो नीचे 500 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। तो ये डबल जीरो कट गया। अब ये कटेगा 5 से, 5 चक्के 20, 2 5 चक्के 20, मतलब कितना आया 44%। ठीक, तो क्या हो रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू पकड़ के भी बना रहे हो फिर भी आपका आंसर सेम आ रहा है। जितना जीरो आपको बस अंश में लेना है उतना ही जीरो आपको हर में लेना है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अंश और हर में जीरो लेने से क्या फायदा होता है कि पूरा का पूरा वैल्यू आ जाता है, इसीलिए अपने हिसाब से जीरो यहाँ पे इक्वेट किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि दूसरे परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था, तो 44%। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या 10% से बढ़ जाए तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का नया अनुपात क्या है। ठीक, तो इसके पहले जो क्वेश्चन किए उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है, रेशियो दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में, तो हम क्या बोले कि इसको हम ओरिजिनल वैल्यू पर कर सकते हैं या फिर हमारा पूरा का पूरा जो नंबर है वो होल वैल्यू में है, उसके लिए हम कुछ जीरो का इम्प्लीमेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है 2:3, तो 2:3 का अनुपात में है, तो इसको हम मान लेते हैं कि लड़के जो है वो 200 हैं और लड़कियों का अनुपात कितना है 300। हम क्या बताएं कि यहाँ पे जो नंबर है वो अपने हिसाब से मान सकते हैं, ओरिजिनल भी मान सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ जीरो को लगा के भी मान सकते हैं, बस इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो 200 और 300 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है सर, तो मान लेते हैं कि पहले 200 लड़के थे, अब 10% लड़कों की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है, सॉरी लड़कों की संख्या में 20% बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब 20% लड़के बढ़ जा रहे हैं। तो अगर 200 है तो 200 में अगर 20% बढ़ रहे हैं, मतलब 200 का डायरेक्ट हम 120% निकाल दे रहे हैं। 20% बढ़ने मतलब क्या हुआ 100 + 20 मतलब 120%। ठीक, तो ये जीरो से जीरो कट गया, 12 दूनी 24, मतलब अब लड़के कितने हो गए 240। पहले 200 लड़के थे लेकिन 20% बढ़ने के बाद लड़के कितने हो गए 240। लड़कियां पहले 300 थी लेकिन बोल रहा है लड़कियों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 300, अब 10% बढ़ोतरी मतलब कितना 100 + 10 मतलब 110। तो 110 अगर बढ़ोतरी हो गया 110% का, तो ये जीरो से जीरो कटा, 11 तिया 33 मतलब 330, मतलब लड़कियां पहले 300 थी अब 330 हो गई, लड़के पहले 200 थे अब 240 हो गए। क्वेश्चन क्या है कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का नया अनुपात क्या है। तो लड़के कितने निकले हमारा सर, तो लड़के निकले 240 और लड़कियां कितनी निकली, तो लड़कियां निकली 330। यही अपना अनुपात होगा नया 240/330। तो जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24 और 3 से काटेंगे 3 × 11 = 33, मतलब कितना आया ये 8/11, मतलब 8:11, मतलब हमारा नया अनुपात लड़कों लड़कियों का क्या हुआ, तो 8:11 का नया अनुपात होगा लड़कों को और लड़कियों का। एक और क्वेश्चन को लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा ए और बी दो उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। बी को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक, तो ये कैसा है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपके पास कभी कभी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जब होते हैं तो पार्टिकुलरली उसके लिए एक नया वीडियो बना दिया जाता है। ठीक, और आपके दिमाग में ये चीज़ सेट भी हो जाता है कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो मे भी थोड़ा सा टफ होंगे। ठीक, जबकि रियलिटी और वास्तविकता ये है कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो और आसान होते हैं। परसेंटेज चैप्टर का हम क्या बताएं कि कंसेप्ट एक ऐसा चीज़ है सर कि कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ना ज़्यादा आपको फार्मूला रटना पड़ता है और ना ही ट्रिक जो होता है ना कि नहीं ट्रिक पे बेस्ड, ये एक मार्केट चल रहा है, तो ना ही ट्रिक पे आपका दिमाग जाएगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को कर जाओगे, बशर्ते कि बस कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस में एक चीज़ आप देखोगे कॉमन होता है कि इसमें डिफरेंस दिया हुआ होता है। 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, तो 2 उम्मीदवारों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ रहता है, मतलब अंतर दिया हुआ रहता है चुनाव के वोटों का अंतर दिया हुआ रहता है। ज़्यादातर जनरल क्वेश्चन सिलेक्शन बेस्ड जो होते हैं उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंस को देखने को मिला क्या कि 1600 मतों से चुनाव जीत गया, तो 1600 मतों से चुनाव को एक कैंडिडेट जीता होगा, मतलब क्या हुआ कि दूसरा कैंडिडेट को 1600 कम मत प्राप्त हुआ। तो ये 1600 जो मत है यहाँ पे वोट जो है 1600 वो क्या हुआ, 2 उम्मीदवारों के बीच में वोटों का डिफरेंस ही तो हुआ। चीज़ों को बस वैसे समझना है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक, तथा ए और बी 2 उम्मीदवार
में से ए ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया। ठीक, मतलब उस चुनाव में टोटल 2 उम्मीदवार खड़े हैं, ए और बी। तो टोटल जो मत है वो कितना होता है सर? 100%। मैंने इसके पहले बार बार बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो टोटल मत को हम कितना पकड़ेंगे कि 100% मान लेते हैं टोटल वोटर्स हैं, या टोटल वोटों की संख्या 100% है। ठीक, अब क्वेश्चन बोल दिया है कि एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, तो 100% अगर टोटल वोट्स हैं या वोटर्स हैं तो 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कि ये क्या हम निकालें, ये जो 100% है ये टोटल वोट है। ठीक, लेकिन वैलिड बोल सकते हो या फिर जितने मत पड़े वो कितने पड़े, तो 20% का तो इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब 80% का इस्तेमाल किया गया। या हम इसको क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है, ठीक, टोटल वोट अगर मान लेते हैं कि 100 वोट हैं, टोटल 100 वोट हैं, तो 20% का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब 80 टोटल 80 वोट्स या 80 वोटर्स वहां पे थे। क्यों? क्योंकि 20% का इस्तेमाल नहीं किया गया क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, तो इसको हम 100 पकड़ लिए तो ये कितना है? 80 हो जाए। क्यों? क्योंकि 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी 2 उम्मीदवार खड़े हैं इस चुनाव में, तो दोनों उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40% मत जो है ये प्राप्त किया। ए ने कुल मतों का, तो कुल मत, टोटल मत कितने थे सर? तो टोटल मत थे 100। टोटल मत कितने थे? टोटल मत थे 100। अब उसमें से ए को कितना मिला? तो ए को मिला 40% मत, मतलब 40। टोटल 100 था तो उसका 40% कितना? 40 ही होगा। तो 100 वोट में से ए को कितना मत मिला? 40% मत मिला, मतलब 40 मत मिला। ठीक, आगे बोलता है तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी मत पड़े, जितने भी मत पड़े, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन ने यहां बोला था ना कि 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कि 100 में से मात्र 80 मत का ही प्रयोग किया गया। अब यही क्वेश्चन में बोल दिया है कि बी ने जितने भी मत पड़े, तो मत कितने पड़े? मत पड़े थे 80, तो जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया, मतलब 80 मत टोटल पड़े थे और उसका 60% किसको मिला? तो बी को मिला। तो बी को फिर कितना मत मिला होगा? तो ये 80 का इस्तेमाल किया गया और उसका 60% मत इसको, मतलब 80 का 60%। तो 80 का 60, 0 से 0 कट गया, 8 छक 48, 48, मतलब कि बी को फिर उस हिसाब से कितना मत मिला होगा? तो 48 मत मिला होगा। ए को 40 मत मिला और बी को 48 मत मिला। ए को 48 मत कैसे मिला? कि क्वेश्चन बोल दिया था कि बी ने जितने भी मत पड़े, तो मत कितने पड़े? मत तो 80 ही पड़े थे। टोटल मतों की संख्या तो 100 है सर, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया था कि 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब 80 मतों का प्रयोग किया गया, और जितने भी मत पड़े उसका 60% मत जो है वो बी का मिला, मतलब 80 का 60% कितना होता है? तो 48, मतलब बी को कितना मत मिला होगा? तो 48 मत मिला होगा। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बी ने जितने मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। कौन? बी। बी जो है वो 1600 मतों से चुनाव जीत गया, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए ये आपको निकालना है। तो यहां ए और बी का डिफरेंस कितना है सर? ए को 40 मत मिला और बी को 48 मत मिला। हमारे जो 100 का एजम्पशन था उस हिसाब से ए को 40 मत मिला और बी को 48 मत मिला, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है? तो डिफरेंस है 8 का। 48 माइनस 40 मतलब 8 का डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है? तो एक्चुअल में अंतर दिया हुआ है 1600 का, तो ये 8 किसके बराबर होगा? तो 8 जो बराबर हो जाएगा ये 1600 के बराबर हो जाएगा। ठीक, कैसे किए कि ए को तो सर 40 वोट मिला और बी को जितने भी मत पड़े, मतलब 80 ही मत पड़ा, उसका 60% बी को मिला, मतलब 48 वोट जो है वो बी को मिला। क्वेश्चन बोल दिया कि 60% मत प्राप्त किया तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। कौन? बी। मतलब कि 1600 कम मत प्राप्त हुआ ए को वनिस्पत बी के। ठीक, मतलब कि ए और बी के वोटों की संख्या में अंतर कितना का है? 1600 का अंतर है। ठीक, तो मतलब यहां हमारा अंतर कितना का है? तो ये 48, ये 40, यहां अंतर है 8 का, तो ये 8 एक्चुअल में अंतर कितना का दिया हुआ है? तो एक्चुअल में अंतर दिया हुआ है 1600 का, मतलब ये 8 किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो बी को हमारे एजम्पशन में कितना मत प्राप्त हुआ था? 48, तो 48 का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा कि बी को टोटल मतों की संख्या जो बी को मत पड़ा, तो 8 अगर बराबर है 1600 का, तो 48 किसके बराबर होगा? 48 क्यों? क्योंकि बी को कितना पड़ रहा है? 48, तो 48 किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई ये 8 इंटू 48। ठीक, तो ये 8 छक 48, 8 छक 48, तो 1600 इंटू 6, तो 1600 इंटू 6 मतलब कितना होता है? 16 छक होता है 96, 16 छक 96 और ये 00, मतलब कि क्या है कि बी को कितना मत प्राप्त हुआ? तो बी को 9600 मतलब 9600 मत जो है वो बी को प्राप्त हुआ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंतर्गत। तो हमारा अगला क्वेश्चन इसके अंतर्गत है
कि किसी कक्षा में 80 छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं, उसमें से 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ठीक, बनाते हैं। एक कक्षा में टोटल 80 छात्र, उसमें से क्या है कि चाहे तो हिंदी बोला जा सकता है या फिर उसमें सिर्फ अंग्रेजी बोला जा सकता है, दो ही विषय है। ठीक, तो इसको बहुत सारे लोग वेन डायग्राम से भी बनाते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लिख के भी बना सकते हो। लिख के कहने का मतलब कि यहाँ हिंदी लिख दिए कि हिंदी पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत क्या है। ठीक, और जो दोनों होंगे वो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो आप इसको लिख के बना सकते हो या फिर इसको वेन डायग्राम से भी बनाया जाता है। ठीक, दोनों जो चीज़ है वो दोनों कंसेप्ट सेम है। चलिए इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। वेन डायग्राम कहने का मतलब क्या है कि ये सर्कल जो है इसके अंतर्गत जो भी छात्र होंगे वो हिंदी बोलेंगे। ठीक, ये किसका है, ये है कि जो छात्र जो है वो हिंदी बोल रहे हैं। ठीक, और ये जो वेन डायग्राम बन रहा है ये इंग्लिश जो छात्र बोलते होंगे अंग्रेजी उनका बन रहा है। ठीक, तो ये जो बीच में क्रॉस किया सर, वेन डायग्राम इसी हिसाब से बनाया जाता है कि ये पहला हो गया हिंदी के लिए, ये हो गया अंग्रेजी के लिए। तो ये जो हम सर्कल यहाँ पे क्रॉस करवाएं वो क्यों करवाएं, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे। तो ये हो गया बोथ वालों का, जो कि दोनों भाषाओं का जिनको ज्ञान होगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा में 80 छात्र हैं तथा उसमें से हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं, उसमें से 35% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। कितने छात्र हिंदी बोलते हैं, तो 35%, 35% छात्र जो हैं वो केवल हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी वाले में आ गए। तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब 30% जो छात्र हैं वो क्या बोलते हैं, तो वो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये इसमें आ गया, इंग्लिश वाला में आ गया। अब यहाँ पे आप खुद देख लो, आगे कुछ क्वेश्चन नहीं बोला है, बस आगे बता दिया है कि हिंदी पढ़ने वाले के छात्रों की संख्या क्या है। ठीक, डाटा दो ही हुआ है कि 35% छात्र जो है वो हिंदी बोलते हैं और 30% छात्र जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो 30 और 35 कितना हुआ सर, तो 30 और 35 हुआ 65%। और हम क्या बार बार चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ या यूनिवर्स का कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है सर, 100%, मतलब 100%। लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट का चर्चा हुआ है, तो 35 और 30 65% का ही चर्चा हुआ है। मतलब अभी भी जो 35% बच रहा है, 35% जिससे कि 65% हुआ, तो 100 - 65 मतलब 35% अभी बच रहा है। तो वो 35% कौन से छात्र होंगे, तो 35% वैसे छात्र होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे और अंग्रेजी भी बोलते होंगे। मतलब ये जो 35% रेस्ट बचा वो दोनों सब्जेक्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट ही ज्ञात होंगे, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। कैसे पता चला, 35% हिंदी का दे दिया था और 30% अंग्रेजी का दे दिया था, तो 30 और 35 65, तो बचे जो दोनों बोलते होंगे कितना, तो 100 - 65। तो 100 - 65 करोगे तो 10 में 5 गया था 5, अब यहाँ 9 में 6 गया तो 3, मतलब 35। मतलब 35% छात्र वैसे होंगे जो हिंदी भी बोलते होंगे और इंग्लिश भी बोलते होंगे। ठीक, क्वेश्चन बोल दिया है कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो आप खुद देख लो कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा। तो 35% छात्र, इसे टोटल छात्र अगर 100 है, ठीक, तो 35% छात्र ऑलरेडी हिंदी बोल ही रहे हैं, और ये जो 35% दोनों में आए वो भी तो हिंदी बोल रहे हैं। 35% छात्र तो केवल हिंदी बोल ही रहे हैं। अब बाकी जो 35% आया जो कि हिंदी का भी नॉलेज रखता है और इंग्लिश का भी नॉलेज रखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 35% छात्र भी तो हिंदी बोल रहे हैं। तो 35% इधर और 35% इधर, मतलब टोटल 70% छात्र जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 35% इधर और 35% यहाँ पे भी है जो हिंदी का ज्ञाता होंगे, मतलब 35 + 35 मतलब टोटल 70% छात्र जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। ठीक, अब टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 80, तो 80 में 70% हिंदी बोल सकते हैं, तो 80 का 70% कितना होगा, तो 80 का हम 70% अगर निकाल दे, 80 का 70% मतलब 70/100, तो ये 00 से 00 खत्म, 8 × 7 = 56, 56। मतलब क्या हुआ कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो टोटल 80 में से 56 छात्र जो हैं, 56 छात्र जो हैं वो हिंदी पढ़ सकते हैं। आई होप आपको अभी तक जितना भी क्वेश्चंस कराए वो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए और आप वीडियो को देख सको। साथ साथ इसके अलावा कुछ और टॉपिक के अंतर्गत, जैसे कि वर्क एंड टाइम सिंप्लीफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ब्लड रिलेशन, तो रीजनिंग या मैथ के अंतर्गत किसी और टॉपिक को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाकायदा आपको चैनल विजिट करना पड़ेगा। चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सबको टॉपिक वाइज वहाँ पे बना हुआ है, आप वहाँ जाके किसी भी वीडियो को देख सकते हो। चैनल में कैसे जाना है, जैसे हमारा चैनल बता रहा होगा ASL स्टडी, तो ASL स्टडी में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे जो वीडियो आ रहा है उसके नीचे ASL स्टडी
वीडियो जैसे आता है, फ्लैश होता है ऊपर वीडियो के नीचे चैनल का नाम होता है। तो उस चैनल में आपको क्लिक करना है, नीचे आप सीधे चैनल में पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारे टॉपिक वाइज वहाँ पे बने हुए हैं, आप किसी के वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।